Hi everyone, my name is Saqib Ansari and I am a cybersecurity practitioner since last 1 decade. And today we are, put a light on cybersecurity. And this video is specifically for SMB, small and medium business. Okay, the companies who is having 50, 100, 200 users or employees. So for them, we are creating this video. Okay, because and today we will record this video especially in Hindi for better reachability or reach. Okay, सो बहुत सारे टाइम हम लोग जब कस्टमर्स को मिलते हैं, ठीक है, स्पेशली द बिजनेस एंटरप्रेनर और अ न्यू कंपनी हु इज हैविंग 50 100 यूजर्स, ओके, 100 यूजर्स, 100 एम्प्लॉयज एंड ईयर दे आर ग्रोइंग इन देयर बिजनेस. सो मैंने बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेनर्स को ऐसा देखा है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट साइबर सिक्योरिटी, बट उनके दिमाग में होता है कि व्हाट वुड बी द बजट, बिकॉज they are very good at their space in their business, but in a cyber security उनको ऐसा लगता है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, या साइबर सिक्योरिटी हम कहाँ से स्टार्ट करें. ओके, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट, हम लोग हमेशा अपने कस्टमर्स को एक ही चीज़ बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो एक जर्नी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कोई एक ऐसा ऑल इन वन सोल्यूशन नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट डे यू आर साइबर प्रोटेक्टेड. एंड वन थिंग यू ऑल शुड हैव इन योर माइंड, नोबडी can fully 100% protected from cyber threats. Okay, there is always residual risk. Okay, so बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स स्पेशली, समटाइम्स सोलो IT पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर ऑल द IT इंफ्रा एंड एवरीथिंग. ओके, सो उनका कंसर्न होता है कि हम साइबर सिक्योरिटी मतलब कैसे कर दो. साइबर सिक्योरिटी मैंने जैसे कहा एक जर्नी है. ओके, शुड बी इन योर माइंड कि साइबर सिक्योरिटी एक जर्नी, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना होगा. ओके, सो पहली चीज आती है साइबर सिक्योरिटी में, टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन. यू माइट सीन और यू माइट हर्ड अबाउट पेरीमीटर सिक्योरिटी. पेरीमीटर एज इन बाउंड्री. आप किसी भी, आपने जैसे एयरपोर्ट पे देखा होगा कि चारों तरफ एक बाउंड्री होती है एट अ स्पेसिफिक हाइट. फिर उस पर बॉब वायर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है कि नोबडी कैन एंटर्ड इन द कन्फाइनमेंट. सो सिमिलर वे आपको आपके इंफ्रा में एक कन्फाइनमेंट बनाना होगा, एक बाउंड्री बनानी होगी, सो नोबडी कैन एंटर्ड इन योर इन्वायरमेंट. जैसा फिजिकल सिक्योरिटी में आपने कुछ मेजर्स लिए होंगे कि आपका सिक्योरिटी गार्ड आपके डोर पे बैठता है और वहाँ से फिर वो चेक करता है कि हु इज ऑथराइज्ड वाया एनी आइडेंटिटी मेथड. ओके, तो सिमिलरली इन टेक्नोलॉजी एट पेरीमीटर यू नीड सम सोल्यूशन. ओके, सो एक सोल्यूशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं फायरवॉल. ओके, इट्स एन बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस, ओके, which will create a wall between outside open network and your inside network. So now once you will implement a firewall, so एक बाहर का दुनिया से एक अंदर का आपका environment जो है हाइड हो जाता है. So attackers who is continuously scanning the public IPs or wherever they get open door. Okay, if you don't have a firewall, so ये एक ऐसा ही है कि आपके ऑफिस का ओपन डोर है. Anybody can enter in your office premises and they can do it whatever they wanted to do. So firewall is one of the important first measure you need to take, okay, in term of solution. Okay, the second one is now you are protected from all the four sides, or you can say that up from the boundary. Okay, now you think about your endpoints, your users. Okay, मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जो है, whenever they are जब वो लोग लैपटॉप को इवेलुएट करते हैं, देन दे विल इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. ओके, बट सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर, जब लैपटॉप प्रोक्योर करते हैं तो सॉफ्टवेयर के ऊपर दे आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग लाइक वी विल यूज अ फ्री सॉफ्टवेयर स्टार्ट फ्रॉम विंडोज. ओके, सो 50-60,000 का लैपटॉप मिनिमम प्रोक्योर करने के बाद दे आर यूजिंग pirated windows. Okay, which is not safe. So second level is you need to ensure that whatever the software you are using on your endpoint, it's all are the paid version. Okay, paid version as in एक ही चीज आपको understand करना है कि there is nothing free. Okay, हम लोग WhatsApp free of course use करते हैं. WhatsApp is using our data
एनी अदर एप्लीकेशन, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, कोई भी एप्लीकेशन हम जो यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग आवर डेटा, विच दे आर यूजिंग राइट नाउ फॉर AI ML एंड अदर स्टफ। ओके, सो कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होता है, सो यू नीड टू इंश्योर आपके एंड पॉइंट यानी आपके लैपटॉप पे यूजर्स के सारे सॉफ्टवेयर पेड हो। ओके, देयर इज नो, मैंने देखा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन के कस्टमर, कुछ डिजाइनिंग के कस्टमर, दे आर यूजिंग पायरेटेड विंडोज एंड देन पायरेटेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा आज तक तो कुछ नहीं हुआ, 5 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, 20 साल से यूज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट 5 year 10 year। ओके, वन डे nightmare will come true। Okay, your data will gone, it would be encrypted, what you will do? ठीक है, सो वो अमाउंट जो होगा आपने जितना साल सॉफ्टवेयर यूज किया है उससे डेफिनेटली ज्यादा होगा। सो सेकेंड थिंग इज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एंड पॉइंट। नाउ योर डोर इज क्लोज एट बाउंड्री, अब आपको एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है। तो एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट, हाउ यू विल प्रोटेक्ट, बेसिकली यूज ऑल दी genuine or paid softwares, whatever software you're using right now in your day-to-day activities as per your business model or business आपका जो भी business है, ठीक है। Second level in second security step is ensure you need to have at least traditional antivirus installed on your system. Why I'm telling traditional antivirus solution, because now antivirus solution is in a market which is next generation, EDR, XDR you might heard about, but at an initial stage you protect at perimeter. Now you need to protect at endpoints. You need to have basic antivirus solution, and I would recommend don't go for single वो डब्बे वाला एक license। Okay, there are multiple vendors are available. You can go for Seqrite, Kaspersky, Symantec, Trend Micro. There are lots of antivirus solutions. They have both the options. One is box, dabba, per dabba license you need to one-time license you need to install on the laptop, और फिर वो लैपटॉप में वो लाइसेंस चला जाता है, you cannot reuse that license. But जब आपके 5-10 employees है, you can use that. Otherwise you go for corporate option where you can manage all the endpoints, all the antivirus from single centralized console. So there are lots of options are there. Okay, antivirus solution is very affordable as in you don't need to invest a lot on the antivirus. It should be hardly for 3 years per endpoint 2000 rupees. Okay, calculate the amount you have invested on the hardware of your laptop and the amount for the security for that particular laptop. So you are now reactively protected your endpoints. Okay, if your user have clicked somewhere on some malicious website, कुछ उन्होंने पेन ड्राइव एक्सेस वगैरह किया, ओके, उनको एक्सेस है, आप वो एंड एक और चीज़ उस एंड पॉइंट सिक्योरिटी सोल्यूशन से यानी एंटीवायरस से आप पोर्ट्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हो। यानी कोई मलिशियस वेबसाइट, मलिशियस पेन ड्राइव है जिसमें वायरस इन्फेक्टेड है, तो कोई एक्सेस करता है तो वायरस शुड बी इन वन ऑफ द लैपटॉप एंड द लैपटॉप इज इन अ लैन, सो वो सारे ही सिस्टम में वो फैल जाएगा। सो यू कैन प्रोटेक्ट इट इन दैट वे, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल एंड दिस एंटीवायरस सोल्यूशन। आप वेब फिल्टरिंग कर सकते हैं, यानी आपके यूजर्स जो है वो किन वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, किन वेबसाइट पे वो ना जाए, वो सारे आप ब्लॉक्स कर सकते हो उनको, और आप अलाउ कर सकते हो कि सिर्फ इसी कैटेगरीज पे ये लोग एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू ब्लॉक सोशल मीडिया, सो देयर आर कैटेगरीज आर अवेलेबल एट बोथ द एंड ऑफ द सिक्योरिटी। पेरीमीटर पे भी आप कर सकते हो, एंड पॉइंट पे भी, विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस और विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। So these two things is must right now to start your cyber security journey. Okay, apart from that, अभी ये तो हम लोग आउटसाइड थ्रेट से बचने के लिए हम लोगों ने अपना एक बेसिक साइबर इंफ्रा बनाया, ठीक है। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर इन सब बेसिक सिक्योरिटी के बाद भी अगर आपका अटैक हो गया, लेट्स से अनफॉर्चुनेटली आपके आईटी बंदा आपको इन्फॉर्म करता है कि सर आवर डेटा इज एनक्रिप्टेड नाउ। ओके, सो आपके पास बैकअप मैकेनिज्म होना चाहिए। सिमिलर ऐसे ही है जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रूरल एरियाज है, सबब्स है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, वहाँ वो लोग एक बैकअप जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है तो फॉर बैकअप टाइम बिंग इंटरवल
हम लोग वो बैकअप से मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेनेवर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिटर्न अप एंड रनिंग हो जाता है, हम लोग उसको फिर चार्जिंग मोड पे डाल देते हैं। सिमिलरली आपके बिजनेस का भी बैकअप होना चाहिए। अब इट्स डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है। मतलब आप यू आर मोर रिलाई ऑन द डेटा, यू मे बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर और एनी अदर। सो आपका डेटा जो भी है, अगर लाइक से फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर है जो शिप डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उनका डेटा इतना इम्पोर्टेंट है। जो डिज़ाइनिंग उनके जो ये होते हैं मतलब कंसाइनमेंट्स होते हैं, वो जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको वो डेटा को प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए कस्टमर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कस्टमर का नाम, उसकी रिक्वायरमेंट, नीड, एवरीथिंग यू हैव इन वन एक्सेल और मे बी इन वन सॉफ्टवेयर और वन पर्टिकुलर मशीन। और शेयर ड्राइव पे आप कॉमनली सारे यूजर एक शेयर ड्राइव पे यूज करके वहाँ पे डेटा डंप करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट डेटा which is the intellectual property for your organization, okay। कल को अगर वो सारी चीज़ें एनक्रिप्ट हो जाती हैं, आपका सिस्टम जो है एनक्रिप्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे यानी आप कितना दिन वेट कर सकते हो बिना डेटा के। और अगर डेटा आपका लॉस हो जाता है, सो वहाँ पे आप किस तरीके से मतलब है ना अपने बिजनेस को वापस से अप एंड रनिंग कर सकते हैं, राइट। सो यू नीड टू हैव अ थर्ड, आई वुड से security aspect is backup of your data, backup of your server, okay। That means whenever some kind of thing is happened, okay, so you need to have your backup। आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, within a half an hour or hour your system everything is up and running, your server is up and running now, and your business would be as usual, okay। This is called business continuity planning। So backup is a part of business continuity planning, that means the system should be up and running, okay। Then fourth layer of defense is now you have all the basic mechanism of cyber security is very vast, okay। But now fourth layer is again from the insider threat। First two security solution is for outsider threats, which is firewall at perimeter at your boundary, antivirus at endpoint. Third is the backup solution, okay। It may be from the insider or outsider threats, okay। some users who are मतलब कोई एम्प्लॉय है जो ग्रूड एम्प्लॉय है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से हैप्पी नहीं है, उसने नोइंगली किसी लिंक पे जाके क्लिक किया, ओके, जहाँ से कोड्स डाउनलोड हुआ विच इज स्प्रेड अक्रॉस योर नेटवर्क, और मे बी अननोइंगली ही विजिटेड सम वेबसाइट और वहाँ पे उसने कुछ क्लिक किया और एनक्रिप्ट हो गया सारा डेटा। मे बी बाहर से कोई ईमेल फिशिंग आया, ओके, उसने क्लिक कर दिया उसके ऊपर। सो बैकअप is a part of BCP, business continuity planning, and for insider and outsider threat both. Now again one more solution which is data leakage prevention। इसके पहले हम लोग ने बात किया डेटा लॉस प्रिवेंशन पे, नाउ डेटा लीकेज प्रिवेंशन। तो डेटा लीकेज प्रिवेंशन क्या है? It's again the insider threat as in your user, okay, especially the user who is on the notice period, okay, or maybe he is collecting the data in your organization। So आपके एंड पॉइंट से, आपके सिस्टम से डेटा बाहर निकालना, यानी किसी फाइल रिपोजिटरीज पे अपलोड करना, पेन ड्राइव में कॉपी करना। अभी तो सबसे बड़ा थ्रेट है व्हाट्सएप वेब के, व्हाट्सएप वेब के थ्रू बाहर भेजना। तो आपको डेटा लीकेज प्रिवेंशन के सोल्यूशन यू मस्ट हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि एटलीस्ट आपके एंड पॉइंट पे, आपके लैपटॉप से यूजर इजीली डेटा बाहर ना भेजे, ओके। देयर आर मल्टीपल चैनल्स। तो ये डीएलपी के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट यू कैन नोट डाउन द फोर्थ सिक्योरिटी solution which is a DLP, okay। Last but not least, a very important, train your employee, okay। This is not a solution, this is not a permanent solution, I can say, or any available product in the market, but it is very essential as of now, because आप साइबर सिक्योरिटी की जर्नी आपने स्टार्ट कर दी, आप सारी ही सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नाउ एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग एंड यू आर नाउ प्रोटेक्टेड। बट यूजर, साइबर सिक्योरिटी में हम लोग एक चीज़ कहते हैं, यूजर या एम्प्लॉय और ह्यूमन बीइंग इज अ वीकेस्ट लिंक इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है. सो वो भी मतलब टेक सेवी रहे और साइबर सिक्योरिटी का बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह यू नीड टू अरेंज, और मे बी फ्री मॉड्यूल्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग. सो आप एक डेडिकेटेड दिन बनाइए, मे बी द लीन आवर्स ऑन वीकेंड्स, ऑन सैटरडे और फ्राइडे, ओके, एंड असाइन दोज वीडियोस टू योर एम्प्लॉयज़, और उनको बोलिए कि वो देखें उस वीडियो को, नोट डाउन करें पॉइंट्स. उसमें बेसिक चीज़ें मैं जैसे बता सकता हूँ अभी उस कंटेंट में ये होता है कि फिशिंग ईमेल को कैसे समझना है, किस लिंक पे क्लिक करना है, नहीं क्लिक करना है, क्लिक कर दिया तो किसको इन्फॉर्म करना है. सो दीज बेसिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज़ की होना चाहिए. ओके, एम्प्लॉय ट्रेन रहेंगे, आप साइबर सिक्योरिटी के सोल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट कर रखे, तो देयर मे बी अ चांसेस टू रिड्यूस द रेसिड्यूल रिस्क. एंड कीप इन योर माइंड, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ जर्नी. साइबर सिक्योरिटी एक जर्नी है, एंड ओवर अ नाइट नोबडी कैन अचीव दिस. ओके, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, train your employee. Okay, year and year you can see the effects of this, whatever the initiative you have taken. I think वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऑन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस कि फायरवॉल कौन सा बेस्ट होता है, किस फायरवॉल के लिए आपको जाना चाहिए, किस एंडपॉइंट सिक्योरिटी को आपको जाना चाहिए, DLP सोल्यूशन कौन सा बेस्ट होता है, किस DLP सोल्यूशन के लिए आपको जाना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग के कुछ सोल्यूशन भी रेडीमेड अवेलेबल है. ओके, सो वो सोल्यूशंस कौन से हैं, एंड वी विल क्रिएट अ वीडियो फॉर corporate and enterprise as well. This video is particularly for and especially for those who wanted to start their journey. They are late now, okay, but start to करना है. So thank you for watching this video, and this video is especially for our customers. Thanks a lot. Bye.